हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में अपने एमसीक्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि आप हमें इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, उसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? हमने एक मैक्सिम के बारे में आप सभी से पूछा था कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया का क्या मतलब होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड। तो इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। साथ ही मैं ये भी आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो अभी न्यू जुड़े हैं हमारे साथ, जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जहाँ पर आपसे आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने 3 स्टेटमेंट दी हुई है, पहली, दूसरी और तीसरी। क्या ये तीनों स्टेटमेंट इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहली स्टेटमेंट क्या है कि क्राइम का फिजिकल एस्पेक्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टस रियस। क्राइम का मेंटल एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं मेंस रिया, और जो मोटिव है वो इच्छा होती है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है या कौन सी सही है इन ऑप्शंस के अनुसार? पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए और बी जो है वो करेक्ट है, लेकिन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद केवल बी और सी करेक्ट है, सी और डी करेक्ट है, या ये सभी करेक्ट है? तो इसका लास्ट आंसर है ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जहां पर पूछा गया है कि आईपीसी में इन सभी में से कौन सा चैप्टर है जो कि जर्नल एक्सेप्शन के बारे में डील करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जर्नल एक्सेप्शन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, इसलिए जर्नल एक्सेप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जर्नल एक्सेप्शन को किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है? तो चैप्टर 2 हमारा जो है वो जर्नल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी में से कौन सी ऐसी सेक्शन है जो कि जेंडर टर्म को डिफाइन करती है। तो सेक्शन 8 में जो है हमें जेंडर टर्म के बारे में डिफाइन किया गया है। वहाँ पर ही जो वर्ड है उसे डिफाइन किया गया है कि ही का मतलब क्या होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? रिलेटेड है कि जो जेंडर टर्म जो डिफाइन की गई है सेक्शन 8 में आईपीसी में, आपको सेक्शन याद रखनी है, टर्म याद रखनी है, क्योंकि आगे के सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए। अब बात करते हैं जो ही टर्म है वो किन चीज़ों को शामिल करती है। क्या वो मेल को शामिल करती है, फीमेल को शामिल करती है, मेल और फीमेल दोनों को शामिल करती है, या तो वो मेल को शामिल करती है या फीमेल को शामिल करती है? तो जब हम सेक्शन 8 को पढ़ते हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों वर्ड को शामिल किया गया है ही वर्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले बात करें सेक्शन 10। हमें पता होना चाहिए सेक्शन 10 किस बारे में बात करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सेक्शन 10 के अंतर्गत 2 टर्म को डिफाइन किया गया है, मैन एंड वुमेन। इन दोनों टर्म को जो है सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि सेक्शन 10 के अनुसार क्या कोई एज लिमिट बताई गई है, कोई एज लिमिट डिस्क्राइब की गई है मैन और वुमेन के लिए? क्या वो 5 साल एज है, 7 साल एज है, 10 साल एज है, या कोई भी एज डिस्क्राइब नहीं की गई है? तो जब आप सेक्शन 10 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो मैन
मैन वर्ड है वो डिनोट करता है किस टर्म से, वो डिनोट करता है आपके मेल के टर्म से, जहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है। साथ ही वुमेन वर्ड जो है वो आपका जो है डिनोट करता है किस चीज़ से, फीमेल टर्म से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्सन जो टर्म है इन सभी में से किस चीज़ को शामिल करती है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सन टर्म को आईपीसी में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो जब आप सेक्शन 11 पढ़ेंगे तो वहाँ पर पर्सन टर्म को डिस्क्राइब किया गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किस किस चीज़ को शामिल करता है। पर्सन वर्ड शामिल करता है किसी भी कंपनी को, किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी पर्सन की बॉडी को, भले ही या तो वो इनकॉर्पोरेट हो या वो ना हो, इसलिए ये इन सभी चीज़ों को जो है वो शामिल करता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमारा आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो है हमारा लास्ट जो है बिल्कुल सही आंसर होगा उपरोक्त में से। यहाँ हम लिख देते हैं सभी, तो इसका हमारा लास्ट जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पब्लिक जो टर्म है वो किस चीज़ को शामिल करता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पब्लिक टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो जब हम सेक्शन 12 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पब्लिक टर्म के बारे में डिफाइन किया गया है। और पब्लिक टर्म में किस किस चीज़ों को शामिल किया गया है। तो पब्लिक कि किसी भी क्लास को, किसी भी कम्युनिटी को, लेकिन कंपनी को शामिल नहीं किया गया है। कंपनी को हमने पढ़ा था कि इसे पर्सन टर्म के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि 1 और 2 इन दोनों को ही शामिल किया जाता है पब्लिक टर्म के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है जो कि एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम है, काफ़ी कॉमन मैक्सिम है, आप यूज़ भी करते हैं और पूछी भी जाती है। इसका क्या मतलब होता है? एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं बोनाफाइड टर्म का क्या मतलब होता है। बोनाफाइड टर्म का मतलब होता है इन ए गुड फेथ। अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट सेक्शन में देना है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप सभी के साथ शेयर करेंगे। जो पब्लिक सर्वेंट की टर्म है उसे डिफ़ाइन किया गया है आईपीसी में। अब किस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। सेक्शन 90 बात करती है, सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 22। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमें ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, आईपीसी में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हमसे।